आज हमारे समक्ष आदरणीय संतोष दीदी जी उपस्थित हैं। आप रशिया के कई सेवा केंद्रों का कुशल संचालन करते हैं और आपकी जीवन से योग पवित्रता स्पष्ट झलकता है और आप बहुत श्रेष्ठ योगी सरलचित हैं। आपसे जानेंगे पावर ऑफ सकाश टीम के प्रति हम ब्लेसिंग भी लेंगे और आपसे जानेंगे विशेष सकाश के बारे में। आदरणीय दीदी जी। थैंक यू शक्ति भाई, आपने आज आकर के हेलो किया है, अपना परिचय दिया है और साकाश ग्रुप के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बाबा जो हमको चाहते हैं, सुप्रीम टीचर है, ज्ञान सागर है, और वो इस समय जो ज्ञान देने आए हैं उसको अच्छी तरह से कूट करके अपने में भर के समझ करके अनुभव करने वालों का जो ये ग्रुप है, तो मैं कहूँगी माशाल्लाह बहुत अच्छे। और करते जाइए, हर तरफ सुनने में आता है कि अभी साकाश ग्रुप ने ये एक्सपेरिमेंट किया या आजकल उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट भी अनुभवों के रूप में सुनने में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रामा में ये जो विधि बनी है वो एक बाबा के ज्ञान के सब्जेक्ट को, योग के सब्जेक्ट को साइंटिफिकली कहें या जो ऐसे मुश्किल माइंड वाले लोग हैं उनके लिए प्रत्यक्ष करने का साधन है। साकाश की जो अनुभूति है और शक्ति है, मैं समझती हूँ लगभग 40 साल पहले से ही, जब जगदीश भाई के साथ हम लोगों का रहना शुरू हुआ था, परिचय शुरू हुआ था, तो हमने देखा कि भाई साहब अपने कमरे में बैठ करके वो ऐसे बैठते थे जैसे लगता था कि है नहीं। और हम जब आते थे तो कहते थे आपका योग आज अच्छा है। तो हम कहते थे आपने ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं कि मैं 15 मिनट से 10 मिनट से संकल्प रच रहा था कि ये बहन आ जाएगी। तो उस समय हमें हंसी आती थी, क्योंकि नए नए ज्ञान में थे और ज्ञान में तो बाबा का प्यार, गीत और अच्छी अच्छी ऐसी बातें, ये वाली चीजों में ध्यान ज्यादा था। साकाश की बात में कोई ध्यान नहीं, एक्सपेरिमेंट की बात में कोई ध्यान नहीं। मैं समझती हूँ उस समय फिजिकल एज भी 19-20 साल की थी। तो लेकिन इतना अच्छा लगता था वो भाई साहब करूँ, लगता था कि ये तो कुछ जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा के बारे में, बड़ा प्यार आता था उस समय ज्ञान के ऊपर में। तो फिर कभी कभी जो भोजन हम जब बना के खिलाते थे भाई साहब को, तो कई बार जिस बहन ने भोजन बनाया वो नहीं लेके गई, लेकिन दूसरी लेके गई किसी कारण से। तो वो एक ग्रास मुंह में डालते ही वो कहते थे कि आज उसने भोजन बनाया है। तो कहते अरे आपको कैसे पता पड़ा? क्योंकि नियम यही था कि जो बनाएगा वो लेके जाएगा। तो वो कहते थे कि मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि उस आत्मा की जो स्टेज है वो जैसा बनाती है, अब वो कितने सालों से खा रहे हैं, तो भोजन से उनको पता पड़ जाता था। तो ऐसी ऐसी जब बातें होती थी तो धीरे धीरे हमें भी ज्ञान की प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है। एक तो मुरली है, अच्छा मुरली में तो हमने समझ लिया, लेकिन मुरली को समझ करके अभी इस फॉर्म में एक दूसरे के कर्म से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे की सोच से कैसे पता पड़े कि कितना कौन पवित्र है। और बिल्कुल हम इनोसेंट थे। मुझे आज हंसी आती है, आज इतने 40 साल के बाद, कि हम पता नहीं भाई साहब से क्या क्या बातें करते थे, लेकिन वो इतना सीरियसली प्रोफेसर की जैसे जब हमसे जवाब देते थे, हमको लगता था कि सेकंड कॉलेज में आ गए। तो मुझे याद है मैंने एक बार पूछा था, जब मधुबन के फॉर्म भर रहे थे ना भाई बहने, तो उसमें एक था कॉलम कि कितना समय से ब्रह्मचर्य में रहते हैं। हर साल बाबा के पास आने से पहले भरना पड़ता है ना। तो मैंने कहा भाई साहब ये कागज पे लिखने से कैसे पता पड़ेगा कि ये ब्रह्मचर्य में रहता है? कोई भी लिख सकता है। अब इतनी समझ नहीं थी कि ये इतना आसान नहीं है कि कोई ना रहे और लिख दे। तो उस समय जब उनका उत्तर मैंने सुना
उन्होंने कहा कि जो पवित्र आत्मा की दृष्टि है और उसके वाइब्रेशन है, तो जो पवित्र है और अपवित्र है, दोनों की दृष्टि और वाइब्रेशन से 1 सेकंड में पता पड़ जाता है कि क्या स्टेज में है। तो तब ध्यान गया कि हाँ, ये पवित्र संकल्प से हमारा जो स्वरूप है, हमारी भावनाएं हैं, वो कितनी दूर तक इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ऐसे 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 दृश्य होते गए जिससे कि वाइब्रेशंस का सब्जेक्ट, शक्ति का सब्जेक्ट और इन्फ्लुएंस का सब्जेक्ट। सो साकाश मतलब ही इन्फ्लुएंस, बट इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिवली। और इन्फ्लुएंस तो जैसे ही हम धरती पर आए हैं करते आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है अपने संकल्पों की इंटेंसिटी से प्रकृति को इन्फ्लुएंस करती है। तो जितना जितना हमारा इन्फ्लुएंस है तो उतना उतना एनर्जी फ्लो होता है। प्रकृति हमको देती है, हम प्रकृति को देते हैं। तो लेकिन जब बाबा ने हमको ये साकाश शब्द दिया, सो वो सपोर्ट, आधार बनने के लिए, क्योंकि हम ही विश्व के मालिक थे। तो जो विश्व के मालिक हैं उनके अंदर में एक डिवाइन रॉयल हैबिट कल्टीवेट करने के लिए कि सो दैट वी बिगिन आवर रोल अगेन टू सपोर्ट द सेल्फ, to support the family, to support society, to support the whole world family. So to be able to support on the basis of my inner strength, this is what is Sakash. क्योंकि आजकल रशिया में देखिए एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। जब रशिया में सेवा शुरू की तो एक कोर्स की गैदरिंग में 600-700 लोग आते थे सुनने के लिए, और उन लोगों को पता नहीं क्या ऐसा शक्ति बाबा उस समय दे रहे थे। ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही है, कितना उसमें भी कटता है। तो जब पास आकर के स्वीट लेते थे, टोली लेते थे, तो एक शब्द जरूर बोलते थे। हर कोई जो जाता था बोलता जाता था। तो मैंने उसको बाद में जब ट्रांसलेशन मिली और सुना, समझा, तो दैट्स एक्सट्रीमली इट शेक्स योर हार्ट। तो वो सेंटेंस था, थैंक्स दैट यू आर देयर। अगर ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हैं। तो ये सेंटेंस मैंने इंडिया में कभी नहीं सुना था, क्योंकि और कुछ उनको हमारा परिचय नहीं है, लेकिन हम हैं, हम जैसे हैं, हम जैसे लोग हैं, मैं हूं, वो मेरा होना ही उनको खुशी दे रहा है। तो उस समय आध्यात्मिक जीवन की एक नई डायमेंशन का मुझे अनुभव हुआ कि हम बहुत सुनाते रहते हैं, सुनाने में बिलीव करते हैं, लेकिन हम हैं, कितना खुश हैं लोग इससे। हम ऐसे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम इतने पवित्र हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, ये जानकर भी लोगों को खुशी है। बस वो हो सकता है हमारे से कल मिलने भी नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि ऐसे लोग हैं, मीन्स दैट योर बीइंग इज एबल टू instill the faith for goodness in the heart of others, because you are so good that others then believe more in the goodness. ये साकाश है।